माननीय उपकुलपति जी प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला साहब, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ला जी, डॉक्टर चंद्रकांत एस संगीत, डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर इस व्याख्यान का आयोजन किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा, और जो आपने आज के लिए विषय चुना है वो मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि माननीय उपकुलपति ने अपने भाषण में बताई, उससे बेहतर और मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये विषय विश्व की हाल की घटनाओं में और ज़्यादा गंभीर और प्रासंगिक हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने कोविड की महामारी का भी के बारे में भी बताया। अगर हम गौर करें तो कोविड से एक जो बड़ा संदेश हमें मिलता है वो ये है कि हम सिर्फ एकांकी जीवन नहीं जी सकते। दुनिया में बीमारी कहीं भी होगी, वो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए हर जगह खतरा बनकर खड़ी हो जाएगी। ये बहुत चिंतनीय विषय है कि लगभग 100 देशों में इस महामारी के चलते लोगों को सुचारू रूप से वैक्सीन नहीं दे सके हैं। इसलिए नहीं कि वो समाज या देश गरीब हैं, उनके पास साधन नहीं, बल्कि उसका मुख्य कारण वहाँ पर फैली हुई असुरक्षा की भावना है, शांति व्यवस्था का अभाव है। उसके नतीजे में वैक्सीन देने में भी कठिनाइयां हो रही। तो इससे हमें दूसरा पाठ मिलता है कि असुरक्षा की भावना कहीं भी होगी, आतंकवाद के जरिए दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा, उनको घर पे बैठने के लिए उनकी पहचान खत्म करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये केवल उन लोगों को नहीं प्रभावित करेगा जो इसके शिकार हैं, बल्कि इस प्रकार का मानस रखने वाले लोग दुनिया में जहां कहीं भी हैं उनको प्रोत्साहन देगा और वो खतरा बनकर खड़े हो जाएंगे सुरक्षा के लिए, अधिकारों की संपन्नता के लिए, लिंग के आधार पर भेदभाव करने के लिए, और वो एक तनाव की स्थिति फिर से दुनिया में पैदा करने, चूँकि प्रोत्साहित होंगे तो वो भी उस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब एक आपने आज का विषय एकात्म मानववाद की सभ्यता दृष्टि
वैश्विक सांप्रदायिकता का एकमात्र विकल्प। मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि थोड़े सिर्फ एक शताब्दी पीछे की तरफ लौट जाइए। पूरी दुनिया में जो संस्कृतियां हैं, या 100 साल पहले, 150 साल पहले, और थोड़ा बढ़ा लीजिए आप चाहें, चूंकि चेतना की प्रक्रिया, चेतना पैदा होने की प्रक्रिया 150-200 साल की, उस पर जो कार्रवाई हुई है वो 100-125 साल की। तो हम चेतना जिस काल में पैदा हुई, हम उसको भी शामिल किए लेते हैं कि उससे पहले की जो दुनिया थी उसमें संस्कृतियों को किस तरह परिभाषित किया जाता था। विभिन्न संस्कृतियों की जो मानने वालों की जो जीवन शैली थी वो कैसे परिभाषित होती थी। दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित होती थीं या तो नस्ल से, रेस, या भाषा, लैंग्वेज, या यहाँ पे ज़रा सा मैं थोड़ा दुविधा में हूँ कि धर्म जिन अर्थों में आज हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं, धार्मिक आस्था कहते हैं, वो धर्म के साथ अन्याय है। जो उसका वास्तविक अर्थ है वो बहुत व्यापक है और वो आस्था तक सीमित नहीं है। आस्था या आस्था की अभिव्यक्ति, कर्मकांड भी कहते हैं, ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं इसलिए शब्द जो का प्रयोग करूंगा कि आस्था की अभिव्यक्ति की जो परंपराएं हैं उससे परिभाषित होती थी। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने लिखा वैश्विक सांप्रदायिकता। ये दुनिया में कोई भी, हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी चीज को परिभाषित करने के लिए ऐसा मानक अपनाएंगे जो भेदभाव पर आधारित हो, तो उससे जो भावना पैदा होती है उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवनेस, जो अनन्यता है, हम खास हैं, हमें विशेष अधिकार प्राप्त हैं। किस लिए? क्योंकि या तो हमारी खाल का रंग ये है, या हम ये भाषा बोलते हैं, या हमारी आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका ये है, हमारी आस्था ये है, इसलिए हम विशेष। तो इस दूसरी खाल के दूसरे जो रंग हैं वो वाले तो अपने आप को अलग महसूस करेंगे। जो दूसरी भाषा बोलने वाले हैं वो तो बाहर हो गए, जिनकी आस्था की अभिव्यक्ति भिन्न है वो भी अलग हो गए। तो उसके नतीजे में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी ने ये प्रयोग किया हो विषय में वैश्विक सांप्रदायिकता। वरना हम ये आमतौर से सांप्रदायिकता भारत के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल की जाती थी। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि कोई भी जो भेदभाव पर आधारित हो, वो भेदभाव भाषा के आधार पे हो, नस्ल के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, किसी भी आधार पे हो, जो मानव और मानव के बीच में भेदभाव करे,
उससे जो भावना पैदा होती है भेदभाव करने वाले के मन में और भेदभाव का जो शिकार होता है उसके मन में, आपने उसके लिए बहुत सही शब्द का उपयोग किया है। लेकिन 150 साल छोड़ दीजिए, आप 4-5 हजार साल पीछे चले जाइए। भारत के जो थॉट लीडर्स थे, जो चिंतक थे, विचारक थे, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, सामान्यतया महर्षि कहते हैं, उनके सामने भी ये समस्या रही होगी। क्योंकि भारत में तो हमारी सांस्कृतिक यात्रा के प्रारंभ से ही जो कुछ कहा गया है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ रंग, जो खालों के रंग हैं, आप उसे चाहे रेस कहिए, चाहे कलर ऑफ द स्किन कहिए, भाषाएं हैं, आस्था और आस्था की अभिव्यक्ति के तरीके हैं, ये हमारी सांस्कृतिक यात्रा के आरंभ से ही विविधता रही है। इसलिए भारतीय मानस ने विविधता को शुबे, संदेह और डर की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि अपनी संस्कृति को समृद्धि का, उसको अपनी संस्कृति के समृद्धि के स्रोत के तौर पर स्वीकार किया। विविधता से डरे नहीं, बल्कि विविधता को स्वीकार किया और उसको सम्मान दिया। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां पुरुष, उनकी खालों के, उनके जो चर्म के जो रंग हैं वो अलग अलग, वो अलग अलग देवों की उपासना करते हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग है। भाषा को लेके भारतीय दृष्टिकोण सर्वज्ञम तद अहम वंदे, फिर भी मुखादेवी सरस्वती, जितनी भी भाषाएं हैं वो मां सरस्वती के वाहन हैं। इसलिए अलग अलग भाषाओं का अध्ययन जरूरी है ताकि हम उन भाषाओं के बोलने वालों के मानस को समझ सकें। तो मैं कहीं जो दूसरी संस्कृतियों का जिक्र मैंने किया वो इसके लिए नहीं कि मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। हर किसी को वो तो फिर जो हमारी जो विविधता के लिए जो हमारी स्वीकार्यता है उस पर सवाल खड़ा कर देगी अगर मैं उनकी आलोचना करूं। नहीं, हर किसी को अपने जीनियस के मुताबिक अपने विकास और प्रगति का अधिकार, लेकिन मुझे ये बताने का अधिकार है कि भारतीय संस्कृति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडिंग वर्च्यू, नींव का पत्थर, वो विविधता की स्वीकार्यता और उसके लिए सम्मान। सिर्फ ये नहीं हमारी मजबूरी है, हम साथ में रह रहे हैं। और ये कब? दुनिया में दो स्ट्रीम है रिलीजन्स की। मैं रिलीजन शब्द, पंथ, धर्म अलग है शब्द, और इसी तरह उसका अगर कुछ जो मेरा अध्ययन है उसमें अगर कुछ उसके नजदीक कोई शब्द आता है तो अरबी का दीन आता है। रिलीजन का तो सीधा सीधा मजहब है, और धर्म के अर्थ बहुत व्यापक है।
तो बुनियादी तौर पर आलोचना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति क्या है वो हम बताना चाहते हैं। और उसमें हमारी जो संस्कृति है, तो अगर ये भाषा से भी परिभाषित नहीं हुई, आस्था से भी परिभाषित नहीं हुई, ये हम लिंग से भी परिभाषित नहीं, ये मेरी खाल का क्या रंग है उससे तो काहे से परिभाषित है? ये परिभाषित है आत्मा से। मिसाल के तौर पे कहा गया कि हमारे जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं वो 4 हैं, जिन्हें जो वेद हैं हमारे, तो उसमें 4 वेदों में एक एक वाक्य है जिसको महावाक्य कहा जाता है। और वो महावाक्य क्या है? ऋग्वेद ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा, यजुर्वेद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद ने कहा तत्त्वमसि, अथर्ववेद ने कहा अयम आत्मा ब्रह्मा। अब ये सारे के सारे जो प्रोक्लेमेशंस मैं मानता हूं, घोषणा, ये अलग अलग हैं, लेकिन एक ही सत्य है जिसकी व्याख्या इनके माध्यम से की गई, और वो सब उस दिव्यता की तरफ इशारा करते हैं जो आत्मा के रूप में हमारे हर किसी के अंदर निवास करती, निरंतर संपूर्ण चेतना। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही आसान शब्दों में बयान किया जा सकता है। वो क्या है? I want to teach unto mankind their divinity। मैं मानव समाज को बताना चाहता हूं कि वो दिव्य हैं, और इस दिव्यता का प्रगटीकरण होना चाहिए उनके हर जीवन के हर काम में। अब उन्होंने भारतीयों को भी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हम एक्सक्लूड तो कर ही नहीं सकते। यहां पे मैं एक बात कह दूं जो स्वामी विवेकानंद ने बहुत जोर से कही। उन्होंने कहा है कि दुनिया में शायद किसी विचारधारा ने मानव प्रतिष्ठा को इतने जोर से उसको स्थापित नहीं किया जितना भारतीय विचार ने किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारा आचरण उसके अनुरूप नहीं रहा। हमारे आचरण पर चर्चा अलग से हो सकती, लेकिन हमें एक बात पर संतोष है कि जब हम हमारे आचरण के द्वारा हम अपने आदर्शों से भटकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ अवतार की शक्ल में, गुरु की शक्ल में, स्वामी विवेकानंद की शक्ल में लोग पैदा होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने आदर्श से भटक रहे हैं। और ये एक खुद वो लोग जो हमें बताते हैं कि हम अपने आदर्श से भटक रहे हैं, खुद उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रणेता, वही आत्मा मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है, इसको प्रतिपादित करने वाले, लेकिन बनारस में नहा के लौट रहे हैं, पतली गलियां हैं, कोने पे एक चंडाल को देखते हैं, कहते हैं रास्ते से हटो। उसने कहा कि शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? बनारस का था। उनकी बड़ी मशहूर रचना है मनीष पंचकम। वो तभी उन्होंने उसकी रचना की, जिसमें कहा गया है कि जो ये जान गया कि हर किसी के अंदर एक ही आत्मा निवास करती है, वही मेरा गुरु है, चाहे वो चंडाल हो
और चाहे वो द्विज हो। और ये वो उस चंडाल के पैरों पे लेट गए। स्वामी विवेकानंद का भी एक बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध घटना है कि जहाँ वो महाराजा खेतरी के यहाँ रुके हुए थे और वहाँ एक नर्तकी उनके यहाँ पे नर्तकियाँ आई हुई थी और वो महाराजा वो नर्तकी चाहती थी कि स्वामी जी के समक्ष वो गाना गाए। स्वामी जी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने माना कि सन्यासी की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, उठकर अपने कमरे में चले गए। और फिर उस नर्तकी ने उसने जो सुनाया वो इसके शब्द इतने मार्मिक थे कि स्वामी जी मजबूर हो गए, अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और उससे हाथ जोड़कर कहा, माता मैं क्षमा चाहता हूँ इसलिए कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिस चीज़ का जो मेरे जीवन का मिशन है, इस वक्त जो मेरा आचरण था वो उसके अनुरूप नहीं था। अद्वैतवाद का जो आदर्श है उसके अनुरूप नहीं था। माफ़ी मांगी। गलतियां तो इंसानों से होती हैं। बड़े होने की निशानी यही है कि इंसान अपनी गलती को स्वीकार करे और अपने आप को सुधारे। और वो जो शब्द थे उस नर्तकी के थे कि प्रभु मेरे अवगुणों को की तरफ नज़र मत डालो, मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु आप तो समदर्शी हैं, इसलिए सबका आपके ऊपर बराबर का अधिकार है। और एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत ब्याद घर परो। एक धातु का इस्तेमाल पूजा घर में होता है इस देव की आरती के लिए, और दूसरा उसके पास भी जो है वो भी धातु है जो गोश्त काट के बेचता है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। और पारस के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वो पत्थर है वो पत्थर माला में है या वो सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं उस पर है, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं। ये इतने शक्तिशाली शब्द थे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने कमरे से निकल के बाहर आते। तो हमारी जो ये धरोहर है, हमारी जो ये विरासत है, ये 150 साल पुरानी है क्या? ये 200 साल पुरानी है? नहीं, ये हजारों साल पुरानी। 4000, 4500, 5000 तो सब स्वीकार करते हैं। हो सकता है जो नए अन्वेषण हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पता चले कि ये शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी है। मैंने पहले ही काफ़ी समय ले लिया, इसलिए मैं अब आखिर में, और ये एक नहीं है कि मैंने आपको एक चीज़ सुनाई। मैं बहुत दफ़ा गौर करता हूँ कि भी इतनी सारी किताबें हैं कि जो कंफ्यूज कर देती हैं हमारे जैसे व्यक्तियों को। नहीं, महाभारत पढ़ें तो पता चलता है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि किसकी धर्म के बारे में किसकी व्याख्या को स्वीकार करो, और फिर वो जवाब लंबा है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जवाब हमारी जितनी भी किताबें हैं उसका संकलन व्यास जो नाम है वो व्यास। और उन्होंने इतनी किताबों का संकलन करने के बाद आखिर में एक बात कह दी, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम दुर्वम, परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों का एक ही सार है, परोपकारस्तु पुण्याय, दूसरे का भला करना ये तो पुण्य है, और दूसरे को तकलीफ देना ये पाप। लेकिन ये उन्होंने आम आदमी की समझ वाली भाषा यहाँ प्रयोग करी। सच्ची बात ये है कि सनातन परंपरा में दूसरे की कल्पना ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए। मुझे तो ये कहा गया है
मैंने ये बात पहले भी बोली। महाभारत में मिसाल के तौर पर न कश्चित कस्य चिद मित्रम न कश्चित कस्य चित रिपु अर्थ तस्तु निबध्यन्ते मित्रानी रिप वस्तथा। ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, केवल अपना स्वार्थ है जिससे संबंध निर्मित होते हैं। तो ये तो स्वार्थ है नहीं, ये चैतन्य स्वार्थ। इसका अगर आप संदर्भ देखें तो ये स्वार्थ चैतन्यता में मूलित है। और चैतन्यता क्या है वहीं बताया गया है मुझे कि मेरा स्वार्थ, मैं अगर दूसरे को फायदा पहुंचाता हूं तो मेरा स्वार्थ है, मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाता हूं तो उसमें मेरा नुकसान। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट इंसान की मजबूरी है। वो तेजी से कदम तब उठाता है जब उसको अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नजर आता है। और सनातन परंपरा ये कहती है कि दूसरे का फायदा करने में तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है, तुम्हारा स्वार्थ है। कपिल मुनि का कि मशहूर 4 लाइन है, अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनेन चक्षुषा। सबके अंदर में ऐसे देखो जैसे देह जो है, देह देवालय है, मेरा निवास है, और उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में मदद करो। और एक नजर से देखो, मित्रता की दृष्टि से देखो। अब मैं आपके 2-3 मिनट लेना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति का, जैसे मैंने पहले कहा, आधारभूत सिद्धांत है कि हम सब आत्मा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम भले ना जानते हो एक दूसरे को, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जुड़े हुए हैं तो मेरी अगर सद्भावनाएं आपके प्रति हैं तो वो मुझे फायदा पहुंचाएंगी। मेरी दुर्भावना किसी के भी प्रति हो, वो अल्टीमेटली, ये भी स्वामी विवेकानंद ने कहा है। उन्होंने कहा कि माय सन, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हेट समबडी एंड यू लिव इन पीस। आप किसी के लिए दुर्भावना रखो और आप शांति के साथ रह सको, ये संभव नहीं। उसको कितना नुकसान पहुंचेगा जिसके लिए दुर्भावना है ये तो पता नहीं, लेकिन ये दुर्भावना का भाव आपको खा जाएगा। तो अब मैं एक 2-3 मिनट आपके लेना चाहता हूं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब ये एकात्म मानवतावाद का जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, उसमें उन्होंने अपने भाषणों में, जो भाषण बम्बई में दिए गए थे और 4 दिन तक उन्होंने ये भाषण दिए थे, उसमें से कुछ मैंने अंश उठाए हैं ये बताने के लिए कि ये वो बुनियादी तौर, मैंने पहले भी कहा कि हमारी एक मामले में हमारी बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं, हम अपने आदर्शों से हटे हैं, हमारा आचार उसके अनुरूप नहीं रहा। लेकिन एक मामले में भारत बहुत सौभाग्यशाली है कि जब भी ऐसा होता है तो कोई महान आत्मा हमारे बीच में खड़ी होती है जो हमें इस बात को याद दिलाती है कि हमारे आदर्श क्या है। तो पंडित जी ने मैं उनके उसी भाषण से ये उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, धर्म का मूलभूत सिद्धांत अनंत और सार्वभौमिक है, फिर भी समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उनका कार्यान्वयन अलग हो सकता है। ये एक तथ्य है कि मानव शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने अंतराल से खाना चाहिए, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
कभी कभी उपवास करने की सलाह भी दी जाती है। अगर टाइफाइड के मरीज को सामान्य भोजन दिया जाए तो उसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति के लिए भोजन से दूर रहना आवश्यक होता है। इसी प्रकार धर्म के सिद्धांतों को भी बदलते समय और गति के साथ बदलते रहना चाहिए। यानी कुछ हैं सनातन सिद्धांत, वो तो नहीं बदलते, लेकिन कुछ उसके साथ होते हैं जो युग अनुरूप होते हैं, काल अनुरूप होते हैं, समय अनुरूप सिद्धांत होते हैं, वो उनके बदलने की आवश्यकता होती है। और ये एक बहुत ही मुझे सुंदर लगता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषण में कहा, धर्म मंदिरों और मस्जिदों तक सीमित नहीं है। भगवान की पूजा धर्म का बस एक हिस्सा है। धर्म कहीं अधिक व्यापक है। पूर्व में मंदिर लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देने का प्रभावी माध्यम होते थे। हालांकि जिस तरह विद्यालय स्वयं ज्ञान को नहीं बनाते, उसी तरह मंदिर धर्म को नहीं बनाते। एक बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जाकर भी अशिक्षित रह सकता है। इसी तरह हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर या मस्जिद जाकर भी धर्म के बारे में कुछ नहीं जान पाए। मंदिर या मस्जिद पंथ, मत, संप्रदाय का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि धर्म का निर्माण भी करते हों। अंग्रेजी भाषा के गलत अनुवाद से जो भ्रांतियां पैदा हुई हैं, उनमें धर्म को पंथ मानना सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और क्या जैसे कहा गया है, आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। हर तरफ से सद्विचारों को हर तरफ से आने दो। तो पंडित जी कहते हैं दूसरे समाजों के ज्ञान को आत्मसात करने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि करते समय ये सही होगा कि हम उनकी गलतियों और विकृतियों को ना अपनाएं, यहाँ तक कि उनके ज्ञान को भी हमारी ख़ास परिस्थितियों के अनुकूलित किया जाना चाहिए। संक्षेप में, जहाँ तक शाश्वत सिद्धांतों और सत्य की बात है, हमें संपूर्ण मानवता के ज्ञान और लाभ को आत्मसात करना चाहिए। इनमें से जो हमारे बीच में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें स्पष्ट करके बदलते समय के अनुरूप बदलना होगा, और जिन्हें हमने दूसरे समाजों से लिया है, उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। वो पढ़ने से संबंध रखते हैं, इसलिए कि तकरीबन कोई मुझे छपा हुआ तो नहीं मालूम, लेकिन इंटरनेट पे कोई लगभग 90 से ज़्यादा पेज का डॉक्यूमेंट है। और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि वक्त मिले तो ज़रूर उसको पढ़िए, इसलिए कि ये केवल कि कोई राजनीतिक दर्शन को, किसी पार्टी के राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि हमारे, एक और ध्यान रखिएगा कि जैसे पश्चिमी देशों में सेकुलरिज्म और, अब मैं स्पिरिचुअलिटी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ बजाय रिलीजन के, कि उसके बीच में एक देखा गया कि दोनों के बीच में टकराव। भारत की जो सोच है, जो मानस है, वो दोनों के बीच में टकराव नहीं देखता है। वो तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम से वो इट ग्रोज फ्रॉम वर्ल्डलीनेस इनटू स्पिरिचुअलिटी। हम दुनियादारी से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। एक यात्रा है विकास की, हमारे लिए उसमें टकराव नहीं है, बल्कि हम दुनियादारी से आध्यात्मिकता की ओर एक यात्रा है, विकास है। तो वो भी उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने किया है।
तो ये बुनियादी तौर पे ये भाषण जो 4 दिन का है, ये केवल राजनीतिक दर्शन को नहीं बताता है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जीवन शैली, हमारा दर्शन, उसका बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति है इसके अंदर। तो मैं ऐसे मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को नमन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को कि आपने उनकी जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी मौका दिया और मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूं उसका भी मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।